हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट कैन हार्म यू इन कमिंग डेज़। क्या चीज़ है, क्या बात है, क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन है जो आपको अपकमिंग डेज़ में थोड़ा सा ख़तरा पहुँचा सकती है, थोड़ा सा हार्म कर सकती है। थोड़ा सा हो, अल्लाह माफ़ करे, ज़्यादा हो। आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपको टैरो के थ्रू कोई एक भी ऐसी गाइडलाइन मिले तो आप उसकी रेमेडी पे काम करें, उसके प्रिकॉशंस पे काम करें, उसके कॉशियस होने पर काम करें। ठीक है, जो होने वाली बात है, जो अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, वो तो होकर ही रहेगी। लेकिन एक चीज़ होती है कि सिचुएशन को आदमी सेंस कर सकता है कि क्या पॉसिबिलिटी, मतलब कोई सूरत हाल आपकी ज़िंदगी में अगर चल रही है तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट कैन हार्म यू इन कमिंग डेज। क्या बात है, क्या चीज़ है जो आपको कमिंग डेज में हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। व्हाट कैन हार्म यू इन कमिंग डेज़। वैसे तो अल्लाह ताला सब पर अपना करम करे, लेकिन खुदा ताला ने जो भी आजमाइशें, जो भी ट्रायल्स लिखे होते हैं, बस खुदा ताला ने जो लिखा है उस पर साबित कदम रहने की और आजमाइश से गुज़रने की ना तौफीक दे। हर चीज़ खुदा ताला की तरफ से है। लेट्स सी के व्हाट कैन हार्म यू इन कमिंग डेज। टीच। Control, number 8. That's strange. Feeling alone. 5 and 5. Transit तो है, तन्हाई, हो सकता है आप अपने घर वालों से नाराज़ हो जाएं और आपके दिल में कोई एक रिबेलियस सी एनर्जी आए कि मैं बगावत करके दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, क्योंकि शायद आप बहुत सारे लोगों के साथ रहते हुए भी अकेले हैं। तो एक तो ये चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ऐसी सोच और ऐसी सोच में रहते हुए ऐसा अमल, अगर तो कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो मैं यहाँ देख सकती हूँ, आप किसी के सामने बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हैं और ये ज़रूर जानने की कोशिश करें कि कोई आपको कंट्रोल क्यों कर रहा है। अगर तो आपको किसी पे डाउट है तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि उसको पब्लिक कर दें। बहुत सारे लोग बैठे हुए हों, 5-6 लोग फैमिली के या वैसे, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन कर लें कि कुछ लोग होते हैं ना मुंहफट, उस वक्त मुंहफट बन जाएं आप। बिकॉज आई कैन सी कि आप काम की जगह पर, ख़ानदान में, कहीं पर ऐसा है जो कि चाहता है आप उसके काबू में रहें। इट कुड बी सेक्सुअल असॉल्ट, इट कुड बी सेक्सुअल अब्यूज़। अगर तो आप वाकई टीचर हैं तो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट पढ़ाने की बहुत ज़्यादा ना ध्यान कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तो आप टीचर हैं हकीकतन, तो मे बी आप अपनी ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को कुछ और पढ़ा दें।
फॉर एग्जांपल यहाँ फूल रखा हुआ है लेवेंडर का, अगर आप बॉटनी हैं तो बॉटनी में अगर आप प्लांट्स फ्लावर्स की उसकी रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। आजकल के बच्चे तो खैर माँ बाप को बता सकते हैं कि माजरत के साथ बच्चा कैसे होगा, लेकिन यू नीड टू पे सीरियस अटेंशन टूवर्ड्स, उस डोमेन से ना हटें जो डोमेन आपका नहीं है, दैट कैन हार्म यू। ऐसी सिचुएशन का बेस्ट फंडा ये होता है कि सुने ज़्यादा, क्योंकि जो बोल ज़्यादा रहा होगा वही अपनी बात के लिए अकाउंटेबल होगा। आपकी राय को उसने अपनी राय से जोड़ लिया तो फिर आप भी क्राइम में शामिल हो सकते हैं। एक तो ये बात, वो पढ़ाइए ही नहीं, उस तालीम की तरफ जाइए ही नहीं, उस नॉलेज की तरफ जाइए ही नहीं जो आपका फोर्टे नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कर जाएंगे ऐसा। सो फन्ने खान बनने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये बात, आपके प्रोफेशन में अगर तो आप हकीकतन टीचिंग में हैं, कोई अननेसेसरीली आपको कंट्रोल करना चाहता है, अननेसेसरीली, एंड इस बात की ना किसी के अंदर जंग चल रही है कि आप उसको आइसोलेट कर रहे हैं, लिटरली आप उसको पूरे भरे पूरे मैदान में ना अकेला कर देंगे। और या तो ये पूरा का पूरा आपके साथ हो रहा होगा कि आपको कोई ठान लेगा कि इसने मुझको आइसोलेट किया ना, मैं इसको आइसोलेट करके दिखाता हूँ। ऐसा भी कुछ हो सकता है, बिकॉज यहाँ लेडी है जो कि आइसोलेशन की तरफ जा रही है, वो अकेला महसूस कर रही है, वो उसको महसूस हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि वो अकेली हो गई है, उसको महसूस हो रहा है जबकि घर सामने ही है और बिल्कुल एक वादी है, एक नदी है, एक दरिया है जो इसको पार करके अपने घर की तरफ जाना है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो ये एक डिस्टेंट रिलेशनशिप पे हो सकती है बात। आप बहुत ज़्यादा अपने घर से कट कर किसी कंट्रोलिंग और नार्सिसिस्ट के हाथों डील हो रहे हैं तो आपको लगेगा कि बस अब मैं कोई पैतरा जमाऊँ, कुछ ऐसा करूँ, बट दिस सिचुएशन कैन हार्म यू। दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एनर्जीज विच आई कैन सी, ये आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपके बच्चे अगर हैं तो आपके बच्चों को कौन से टीचर्स डील कर रहे हैं, आपके सिबलिंग्स को कौन से टीचर्स डील कर रहे हैं, किस तरह की उनकी ड्रेसिंग होती है, कोई टीचर ही है या नहीं है, घर में ट्यूटर आ रहा है तो देखें कि घर में सिबलिंग्स को या बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ट्यूटर आता है, यू नो समथिंग लाइक दैट, यू नीड टू पे, थोड़ा सा रेड फ्लैग सॉर्ट ऑफ चीज़ मुझे नज़र आ रही, बिकॉज इतने खूबसूरत से कार्ड्स और वो चीज़ें मत कीजिए जो आपकी कमांड में नहीं है। ये मैं आपको बग़ैर मतलब आप करने वाले, मतलब आप ये समझ लीजिए मैं आपको अभी से एडवाइस कर रही हूँ कि वो चीज़ें मत करें। अननेसेसरीली किसी को अपने काबू में करना या किसी के काबू में होना कोशिश करें कि ना करें, लेकिन ये एक है सूरत हाल जो आपको थोड़ा सा हार्म कर सकती है। ठीक है, चलिए जनाब, व्हाट कैन हार्म यू इन कमिंग डेज। क्वाइट ट्रिकी, मैं अभी बता दूँ रीडिंग थोड़ी ट्रिकी लग रही है, ज़ाहिर बात है टॉपिक ही ऐसा है तो एहतियात करने की भी उतनी ही ज़रूरत है। व्हाट कैन हार्म यू इन कमिंग डेज, व्हाट कैन हार्म यू इन कमिंग डेज। What can harm you in coming days? What can harm you in coming days? 8 of Wands, 8 and 8 दो दफ़ा आ गया, 5 and 5 दो दफ़ा आ गया। आप कुछ ट्राई करेंगे। 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Devil, What can harm you in coming days? King of Swords. Yes, there is a masculine energy जो कि आपके ऊपर थोपना चाहती है अपनी राय को और अपनी सोच को। 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 5 of Cups and 5 number।
एक इंसान, आई कैन सी अ पर्सन, जो कि आपको बड़ी हैपनिंग सी कोई न्यूज़ आपसे शेयर करेगा, और शेयर करने के बाद ये इंसान आपसे कहेगा कि ये बात तुम किसी को मत बताना, तुम इसको सीक्रेट रखो, तुम बस समझो कि मैंने तुम्हें अपनी सबसे बड़ा तुम्हें अपना राज दे दिया है। ये इसकी प्लेफुलनेस से रिलेटेड हो सकता है, जवानी दीवानी सॉर्ट ऑफ थिंग। बट ये इंसान एक नेगेटिव इंटेंशंस में है, और ये नेगेटिव इंटेंशंस में इसका कोई प्लान है, कोई ट्रैप है जो ये इंसान चाहता है कि ये आपके ऊपर इसको मुसल्लत कर दे, आप ज़बरदस्ती इसको मान लें, और ऐसा लग रहा है कि आप एक पॉइंट आएगा कि आप मान भी लेंगे, और जब आप मान लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको टेम्परेरी तौर पर आप ना किसी लेस चीज़ पर राज़ी हो जाएंगे। ब्रेड क्रम्स सॉर्ट ऑफ चीज़ होती है ना, कि थोड़ा सा हल्का सा डाला और उसी पर आप खुश हो गए, तो ये होगा आपके साथ। और आपको ज़ाहिरी तौर पर वो चीज़ बहुत सही नज़र आएगी, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड होगा वो इस इंसान की नेगेटिव इंटेंशंस का है, और ये नेगेटिव इंटेंशंस आपको ठीक ठाक हार्म कर सकती हैं। कोई आपको कोई बात कहे तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि अगर ये मुझको इतनी अहम और इतनी इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि ये भी एक साइन होता है उन लोगों का, जब कोई आपके बहुत ही ज़्यादा करीब होना शुरू हो जाए और आपसे बहुत पर्सनल अपनी बातें शेयर करना शुरू कर दो, समझ जाइए कि ये बहुत बड़ा ठुड्डा देने वाला है आपको। तो ये ऐसा लग रहा है कि आपकी सराउंडिंग में आजकल कोई ऐसा इंसान बन रहा है जो आपको अपने सीक्रेट्स बताकर फिर आपसे कहेगा देखो मैंने तुम्हें बताई ये बात, तुम किसी और को ना बताना। उसका असल पर्पज़ ये हो सकता है कि वो आपको इस नेगेटिव गॉसिप में इन्वॉल्व करके आपसे भी कुछ ना कुछ निकलवाए, और फिर उसके ऊपर अपनी बात को मुसल्लत कर दे, और फिर आप ट्रबल में आ सकते हैं कि देखो मैंने तो इनको इतनी हल्का सा इनको हिंट दिया, और ये फ़ौरन जो है ना ये ट्रैप में मेरे आ गए। तो ये इस चीज़ पर आपने ये ध्यान करना है। व्हाट कैन हार्म यू इन कमिंग डेज, ये सिचुएशन आपकी तरफ क्यों आएगी, why this situation will come to you, why this situation will come to you. King of Wands, ओके, दो किंग्स हैं, अथॉरिटी का मामला है, 6 of Swords, 3 of Pentacles। कोई आपको अपने प्लान में शामिल करने की कोशिश करेगा जो बिल्कुल एक डूबते हुए को तिनके के सहारे की तरह है, और वो एक डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट में है। ये सिचुएशन ऐसी होगी कि कोई किसी ने घसीटा पसीटा थका हुआ किसी ने कोई प्लान बनाया है, और उस प्लान में किसी तरीके से आप इन्वॉल्व हो जाएं। कोई आपसे ट्रैवल की बात करेगा, कोई आपसे कहीं बाहर जाने की बात करेगा, और वो आपसे कोई फेवर मांग सकता है। एंड आई कैन सी एक्स पर्सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ swords, a masculine energy, somebody is going to connect with you, somebody is going to contact you। ये सिचुएशन कांटेक्ट पे बनेगी, कोई आपसे मैसेज व्हाट्सएप, कहीं कोई ना कोई बहुत पुराना पर्सन, और उसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है कि ये आपसे कनेक्ट करके आपसे क्या काम करवाना चाहता है। सो दिस इज़ द सिचुएशन विच कैन हार्म यू इन कमिंग डेज। So you need to pay extra attention and you need to pay serious attention towards the red flags। मैंने देखी ये चीज़ होनी तो है, अब आप मैक्सिमम लेवल पर जितनी प्रिकॉशंस ले सकते हैं ले लें। बाकी अगर आपको इस रीडिंग को सुनते हुए कोई भी आपको ऐसा लगे कि ये चीज़, ये एरिया ऐसा है जिसमें मुझे और क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज मैंने पिक कर लिया है कि ये सिचुएशन या ये पर्सन कौन होगा, तो मुझे इस जगह पर थोड़ी गाइड कर दे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बिकॉज बड़ी ही सस्पिशियस जिसे कहते हैं ना, शशोपंज में पड़ जाने वाली जो ना ये रीडिंग है। तो देखते हैं जनाब, खुदा ताला अपना करम करे। बट मामलात तो हैं, ज़िंदगी तो है, सब चलता है, सब ऐसे ही होता है, और अल्लाह से दुआ मांगे खुदा ताला आपको हर वक्त हमेशा राइट गाइडेंस दे। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।